जइयो ये बार बार गाड़ी बेटा पूरो जइयो और ये एक टावर में रामवीर भाई 101 रुपया 101 रुपया रामवीर भाई ये गड़िया जंट ये बाबा के दरबार दान कर रहे हैं। अरे शरण घर तरे राधे अरे गुरु कला पठोर तमकी जो आग लगा ₹100 हमारे बबलू भैया ग्राम 62 निवासी ये ₹100 का दान करे बाबा के विश्व मनोकामना पूर्ण ये काट हुआनी लगे अरे होने लगे रही लौआ सात धर्म की रात अरे खून लगा रहे जोड़े लगे रही आगे अरे पूरा भरन बंदा जग पर धुआं लला बगिया जाई जग धुआं फैल गए आग लला यो गड़केवा आज देखिए इधर गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा इस बाग में धूनी लगा दो तो आज पेड़ पेड़ से धूनी लग जाती है औगणनाथ एक धूनी बीचा बीच बाग में लगाते हैं जिसका नाम है अजमत की धूनी। जब अजमत की धूनी औगणनाथ लगा देते हैं और कहने लगे ए धूनी यदि तू चल गई तो तुझे हम सीधा पाताल लोक के लिए पहुंचा देंगे। जब एक भी धूनी नहीं जलती है औगणनाथ कहने लगे कि बाबा ये तो एक भी धूनी नहीं जल रही है। तो उसी समय गुरु गोरखनाथ शिव अवतारी अजमत की चुटकी बजाते हैं करामाती चुटकी बजाते हैं तो पेड़ पेड़ से धूनी जलने लगी। जब धूनी जली तो उड़ उड़ के धुआं जब आकाश में पहुंचा तो इंद्रदेव खुश हो गया। जब इंद्रदेव खुश हुआ मेघमालाओं को आदेश दिया आज मेघमालाएं घुर घुर के बरसने लगी। जब घुर घुर के बरसने लगी तो सूखा हुआ नौलक्खा बाग आज हरा भरा हो जाता है और जब हरा भरा हो जाता है तो आगे क्या होता है सुनिएगा।
देखा हरा भरा बाग हो जाता है तो उसमें पशु पक्षी रहने लगे। अरे इधर जो हरे भरे बाग होते सोई बाबा गुरात आठेरे तंबू लेकर के खड़े होकर के बजाने लगते। वो सच्चे दरबार की बाग हरा भरा हो गया। बाबा गोरखनाथ ने कहा बेटा गोरखनाथ अब बहुत जोर की भूख लग रही है, लला ऐसा करो चले जाओ तो भिक्षा ले आओ। और बेटा पूती मैया की भिक्षा लाना, निपूती के हाथ की भिक्षा मत लाना। और गोरखनाथ बोले गुरुजी पूती और निपूती का मतलब क्या होता है? बाबा ने कहा बेटा जिस मैया के पूत होंगे वह मैया पहली तुम्हारी होगी, और जिस मैया के पूत नहीं होंगे उसके पांव की मावर ऑटो की डाली छोटी नहीं होगी। आज बाबा होगनाथ महाराज नंगर में घूम जाते हैं। आज भैया बादशाह के दरवाजे पर भिक्षा मांगी लेकिन मैया मना कर देती महाराज यही घर में। इधर होगनाथ मांगते मांगते मैया बादशाह के दरवाजे पहुंच जाते हैं। और जैसे बादशाह के द्वारे पहुंचे अलग जला दिया माता बच्चा दे। मैया बादशाह ने एकदम से नहाने के लिए जा रही थी, अपनी मुंगा दे बांधी आए बांधी मेरे जोगी आए तो भिक्षा डाल दिया। इधर बांधी जो भिक्षा लेके आई अवगरनाथ ने मना कर दिया मैया मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लेती, तो इस महलों की रानी नहीं है, तू तो बांधी है, बांधी के हाथ की भिक्षा नहीं है। बांधी खिस्सा करके मैया बादशाह को बता देती है। तो आज मैया बादशाह स्वयं भिक्षा लेकर के आए, बताया ये है भक्तों कि संत मिलन को चाहिए अरे तज माया अभिमान, अरे जो जो पगड़ा के धरे सुकूटन लगे समान। किसी से भी मिलने के लिए जाइए पहले हृदय की भावना को बना लेना चाहिए। किसी भी कथा में जाइए बड़ी नम्रता रखिए, मालिक मैं आपके जलाए के तलाक आपकी सेवा में उपस्थित है। आगे बाबा नारद और आज देखिए श्रोता बंधुओं अवगरनाथ महाराज मैया के बादशाह जब मैया बादशाह के यहाँ से बांदी के हाथों से भिक्षा नहीं लेते हैं, बांदी लौट करके महलों में चली जाती है। मैया बादशाह तब तक इधर स्नान करके निवृत्त हो जाती है। इधर मैया बांदी कहने लगी कि मैया वो साधु संत महात्मा उसने मेरे हाथों से भिक्षा नहीं ली, मुझे बांदी बता दिया। तो आज स्वयं मैया बादशाह हीरा मोतियों से थार भर लेती है और थोड़े ऊपर से बाजरा के दाने डाल लेती है। और जैसे ही लेकर के पहुंची मैया बादशाह अवगरनाथ के पास में, तो अवगरनाथ ने देखा मैया की तरफ तो 3 कदम पीछे हट जाते हैं। जब 3 कदम पीछे हटे तो मैया बादशाह कहने लगी कि बाबा
हाँ, हम इन महलों की बांदी नहीं है, हम इन महलों की रानी है बाबा, तुम हमारे हाथों से तो भिक्षा ले लो। उसी समय ओगड़नाथ कहने लगे कि मैया हम तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं लेंगे। क्यों? तुम्हारे किस्मत की रेख बता रही है कि तुम्हें 7 जन्म का अश्राप लगा हुआ है, तुम्हारे कोई महलों में संतान नहीं है। उसी समय मैया के द्वारे पर बाल गोपाल खेल रहे थे। जो बाल गोपाल खेल रहे थे, मैया उसी समय झूठ बोल जाती है ओगड़नाथ से, कहने लगी कौन कहता है कि मैं बांझ है? अरे जितने बाल गोपाल द्वारे पर खेल रहे हैं वो सब हमारे तो ही है। और वो बाल गोपाल क्यों आया करते थे मैया के यहाँ पर? क्योंकि मैया नित्य प्रतिदिन गुरु गोरखनाथ की 12 साल की सेवा पर बैठ गई थी। गोरखनाथ की ज्योति जला करके महलों में तो नित्य प्रतिदिन पूजा करती थी, प्रसाद बांटती थी। तो बाल गोपाल आस करके मैया के द्वारे पर आया करते थे कि मैया पूजा करेगी, प्रसाद बांटेगी तो मुझे प्रसाद मिलेगा। तो आज मैया कहने लगी जितने बाल गोपाल हैं वो सब हमारे तो ही हैं। उसी समय ओगड़नाथ कहने लगे कहे मैया यदि तेरे बाल गोपाल हैं तो इनमें से एक पुत्र मुझे दे दे, जिसके कान फाड़ के मुद्रिका पहनाएंगे, उसे चेला बनाएंगे और तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तीर्थ यात्रा करवाने के बाद 12 साल बाद तेरा पुत्र हम तुझे दे जाएंगे। जब इतनी बात बाल गोपाल सुनते हैं, बच्चे जब इतनी बात सुन लेते हैं तो आज सभी बाल गोपाल भाग जाते हैं। द्वारे पर अकेली मैया रह जाती है। ओगड़नाथ कहने लगे मैया तू झूठ क्यों बोलती है? यदि तेरे बाल गोपाल होते, जब मैंने कान फाड़ने की बात करी तो सब बाल गोपाल भाग करके तेरे महलों के अंदर चले जाते, ये तो सब भाग गए। उसी समय मैया कहने लगी कि बाबा हमें 7 जन्म का श्राप लगा हुआ है, मेरे महलों में कोई संतान नहीं है। ओगड़नाथ कहने लगे कि मैया जो तेरा नौलखा बागा सूखा हुआ पड़ा था वो हरा भरा हो चुका है, उसमें हमारे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ ठहरे हुए हैं। आप हमारे साथ में चलिए, हमारे गुरु गोरखनाथ की जो 2-4 दिन की सेवा कर लीजिए, शायद तुम्हारी गोदी हरी भरी हो जाए। तो आज देखिए श्रोता बंधुओं, आगे आगे ओगड़नाथ और पीछे पीछे मैया वासिल जा रही है। इधर ओगड़नाथ जब नौलखा बाग में पहुंचे गुरु गोरखनाथ के पास में, तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा ओगड़नाथ मैंने तुम्हें भिक्षा के लिए भेजा था, ये मैया कौन है जो तुम्हारे साथ में आ रही है? अरे महाराज ये मैया आपकी सेवा के लिए आई महाराज। आज ओगड़नाथ कहने लगे कि बाबा ये मैया ददरेवा की रानी बाछिल है, ये तुम्हारी नौलखा बाग में सेवा करने के लिए आई है। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटा ओगड़नाथ हाँ ये मैया हमारी सेवा नहीं कर पाएगी। क्यों?